वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली सिंध ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। जी ख्वाजा साहब, आवाज़ आ रही है आपको? इनफैक्ट शायद हमारा राब्ता जो है उनसे अभी नहीं कायम हुआ। हम कोशिश करेंगे कि जब राब्ता कायम हो तो उनसे बातों का सिलसिला शुरू करें। तारिक साहब, ये सवाल शर्मिला फारूकी साहिबा ने कुछ देर पहले किया था कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी मिसाल आप दे सकते हैं कि पंजाब में हमने ये मसला हल किया है। अगर पावर शॉर्टेजेस हैं तो उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है, किस तरीके से ये पावर का मसला हल हो सकता है। तो आप लोग पॉलिसी की तरफ बात नहीं करते, सिर्फ आवाम को एहतजाज की तरफ जो है वो ढकेलने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। देखिए शहजाद, मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊँगा कि जब एक मियां नवाज शरीफ साहब ने जो एक 10 निकाती कौमी एजेंडे की बात की थी, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी एक टीम जो है अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठी थी। उसमें बहुत सारी तजावीज़ हमने दी थी, वो जो एनर्जी शॉर्टेज के हवाले से थी, जो दहशतगर्दी में कमी के हवाले से थी, जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कम करने के से हवाले से थी। लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर हुकूमत जो है वो इस पर संजीदा हो, हम तो इस बात को पीट पीट के मर गए हैं कि अगर आप संजीदा हैं, बल्कि हमारी जो आखिरी अभी मियां नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच है वो भी आपके सारे चैनल्स ने लाइव दिखाई है, जो अपनी उन्होंने सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा है। उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि अगर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करे, वो ऐसा प्रोग्राम लेके आए कि जो आवाम की भलाई का हो, जिसमें ऐसे स्टेप्स हों कि लोगों को ये पता चले कि हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं, तो हम आज भी उनको सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए नहीं, इनको बचाने के लिए नहीं। लेकिन वो चीज़ें सामने नज़र आ जाती हैं कि आपके पास क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। देखें, जब 99 में, मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको बताता हूँ, पुरानी बातों में जाने का वक्त नहीं होता, हम तो अक्सर ये बात करते हैं कि यहाँ से आगे की बात करें। 99 में पाकिस्तान का जो टोटल अंदरूनी और बैरूनी कर्जा मिला के था वो था 3 खरब, आज जो है वो 11 खरब तक पहुँच चुका है। अब आप आज मुझे बताएं कि क्या लोग जो हैं वो इन मामलात को देख नहीं रहे? क्या लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये जो लोड शेडिंग है, आपने कहा जी मार्च किया, उधर मुजाहरे हुए, फलां हुआ, ये लोड शेडिंग अगर आपने यकमुश्त ख़त्म कर दिया इन मुजाहरों के बाद, इसका मतलब है पहले भी ख़त्म कर सकते थे। जो पैसे आपने उनको देने से पहले भी दे सकते थे। अब उन पैसों को आप बैंकों में रखें, उनसे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपकी जेबों में जा रहा है। ये सारी बातें मीडिया के जरिए पूरी कौम को पता है। तो इसलिए आज अगर ये बात तो सही है ना, हलचल तो जब मची, जब जो है लोग सड़कों पे आए, उन्होंने इमलाक जलाए, इसके बाद पेमेंट हुई ना। ये ड्यू प्रोसेस में था, वो प्रोसेस हो गया, पेमेंट हो गई। बिल्कुल मैं एक बात को मानती हूँ कि सर्कुलर डेट एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन वो इस कोई साल 2 साल या 3 साल से नहीं है, वो कई सालों से चला आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे भाई बताएंगे कि 1994 में जब ये लोग ऑपोजिशन में बैठे थे और बीबी साहिबा प्राइवेट इंडिपेंडेंट पावर प्लांट पॉलिसी लेकर आई थी, तो इन्होंने शोर मचाया था हमें तो बिजली की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं नहीं उलझना चाह रहा है। देखिए 90s की पीरियड चला गया, विजन नहीं है, 2011 है, 2011 में आप आवाम को क्या देंगे, ये आवाम आपसे सवाल करेगी। अगर आपको अगले इलेक्शन में वोट पड़ना है, वो 94 की वजह से नहीं पड़ेगा। हकीकत है ना, तो हकीकत से आप नहीं मोड़ सकते। दो चीजें हैं जो कि प्रोग्राम में डिस्कस हुई। पॉलिसी मेकिंग के हवाले से हम बात करें, चले हर जमात ने जो है आपको ये मशवरा दिया है कि पॉलिसी मेकिंग अपनी जगह, कम से कम अगर आप बैड गवर्नेंस खत्म कर लें, अपनी गवर्नेंस बेहतर कर लें और करप्शन में कमी ले आए, तो काफ़ी सारे मामला जो है वो सुधर जाएंगे। अभी ये जो आप बात करें सर्कुलर डेट के हवाले से, हमने बिजली के जो दाम है पिछले 2 साल में वो डबल कर दिए, ये बात आपकी भी नॉलेज में है, और उसका मकसद ये था कि हम सब्सिडी खत्म कर दें, लेकिन सब्सिडी बढ़ती जा रही है। इससे क्या जाहिर होता है कि जो फर्नेस ऑयल हमें मुफ्त में मिलता है, नहीं जो करप्शन है उसमें इजाफा हो रहा है, फर्नेस ऑयल हमें मुफ्त में मिलता है, जो आपके लाइन लॉसेज हैं उसमें इजाफा हो रहा है, उनको क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? मेरी बात सुने, बात ये है आप फर्नेस ऑयल डॉलर में लेते हैं, आज डॉलर की कीमत क्या है? देखिए ना, आप थोड़ा देखिए शहजाद, आप बिजनेस के प्रोग्राम भी कर चुके हैं, आप पढ़े लिखे एंकर हैं, बाकी की तरह नहीं है कि जो बाकी बेचारे वो भी पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन आप में नॉलेज है, आप बिजनेस के भी प्रोग्राम्स कर चुके हैं, यू नो कि आप डॉलर से फर्नेस ऑयल लेते हैं, फर्नेस ऑयल की कीमत इस वक्त क्या है, इश्यूज हैं। चले आप कहते हैं लेस्को हेस्को इन तमाम लोगों को तो आप कहते सरकारी है। एक सेकंड KSC तो प्राइवेटाइज है। अच्छा मैं अपने सवाल को सिंपल बनाता हूं ताकि हम किसी फाइनेंशियल बहस में ना उलझें। लाइन लॉसेस क्यों नहीं कम होते, ये आप बताएं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारे पास नहीं है ना, उसका प्राइवेट लोगों के पास है ना, वो अपने लाइन लॉसेस क्यों नहीं कम करते? नहीं, अगर नहीं करते तो फिर क्या करेगी हुकूमत? हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी? भाई हम तो दे रहे हैं, सब्सिडी पे सब्सिडी दे रहे हैं, क्रेडिट पे उनको तेल देते हैं, क्या करें? क्योंकि अगर ना दे वो तो बंद करके बैठ जाते हैं। कराची की वहां सड़कों पे आ जाती है। मैं आपकी तरफ आता हूं, अपना सवाल जो है वो जरूर करेगा। ख्वाजा से हमारा राब्ता हो चुका है। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब आवाज़ आ रही है आपको? थैंक यू। जी
ख्वाजा साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि आपका और मेरा इंटरेक्शन जो है वो नहीं हुआ है वंस यू हैव जॉइंड बैक द गवर्नमेंट। जब आप लोग अलहदा होते हैं हुकूमत से और एक दो मरतबा हुए हैं, तब आपने कहा है कि अवामी मसाइल का हल तलाश नहीं करी हुकूमत, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, हुकूमत की तवज्जो नहीं है। जब आप वापस आते हैं तो वो मसाइल और मल्टीप्लाई हो चुके होते हैं और बढ़ चुके होते हैं। फिर आप ये जस्टिफिकेशन देते हैं अवाम को कि हम हुकूमत के साथ मिलकर जो है इन मसलों का हल निकालेंगे। ये बात समझ नहीं आती, बड़ी कंफ्यूजिंग है। चलें आपको समझा देते हैं। वैसे हमारे तमाम हल्का इंतखाब और हमारे तमाम वोटर्स कंस्टिट्यूंसीज जहाँ से हमारे MNA MP सेनेटर हैं, उन्हें तो ये बात समझ आ गई है। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि जब जब हम हुकूमत में थे और जब हम हुकूमत में नहीं थे, जो पाकिस्तान के देरीना अवाम के मसाइल थे उनको हमने उसी फ्रीक्वेंसी और उसी इंटेंसिटी के साथ उजागर किया। कोर कमेटी में भी, प्रेसिडेंट साहब से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, और इसके अलावा मीडिया पे भी। जब हम गवर्नमेंट में थे तो कितनी बार ऐसा हुआ जिसमें मैं आपको गिना सकता हूँ, NRO के इशू पर, RGST के इशू पर, कैरी लूगर बिल पे, पेट्रोलियम प्राइजेस पे, सुई गैस पे, लोड शेडिंग पे, हर इशू के ऊपर हमारी गवर्नमेंट के साथ इख्तलाफ रहा और हमने गवर्नमेंट से गुफ्तगू की। लेकिन जब आपने ये देखा जो गुज़िश्ता ये 6 माह गुजरे हैं जिसमें MKM ने डिसएसोसिएशन भी की और दोबारा ज्वाइन भी किया, तो इस पे भी अगर कश्मीर का इशू था तो वो भी अवाम के मतमे नज़र के मुताबिक था और हमारा उसूली स्टैंड था। हमने कभी भी फ़र्द वाहिद की कोई मफादात की, प्लॉट की, परमिट की, शुगर मिलों की पॉलिटिक्स नहीं की। हमने जब भी बात की है ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी होने की हैसियत से अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ात की बात की। और आज भी हम जब गवर्नमेंट के साथ हैं तो आपने देखा कि हमारे से पहले मुस्लिम लीग कायद आज़म जो है वो गवर्नमेंट के साथ मौजूद है। लेकिन जो सूरत हाल मुल्क के अंदर है 4 सूबों में, और ख़ास तौर पे जो खारजी सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के इशूज़ कंपैरेटिवली उन इशूज़ से जो बैरूनी दुनिया में वो उतने मोहलिक नहीं है जितने के वो इशूज़ हैं। ये इशूज़ तो पार्लियामेंट में हल होंगे, ये इशूज़ तो असेंबलियों में हल होंगे, ये इशूज़ तो हम लड़ झगड़ कर पीपल्स पार्टी के साथ फिर दोबारा बात करके कोर कमेटी में तमाम इशूज़ हल करेंगे। ठीक है ख्वाजा साहब, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत का हिस्सा बनने के बाद आप इन मसलों को बेहतर तरीके से हल करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद कर सकते हैं, ये पॉइंट है ना आपका? देखें, जब हुकूमत में होते हैं तो कैबिनेट का भी हिस्सा होते हैं। तमाम फैसले जितने भी विफाक में होते हैं या प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं वो कैबिनेट में होते हैं। कैबिनेट में जो डिसीजंस होते हैं, जो CM साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में होते हैं, वही अवाम पर इम्पोज किए जाते हैं। अगर हम कैबिनेट का पार्ट थे तभी तो हमने मुखालफत की। जब हम कैबिनेट का पार्ट ही नहीं होंगे तो अपोजिशन में रहकर भी एक जद्दोजहद की जा सकती है, लेकिन उसमें वो बात नहीं होगी जो अवाम के मफादात डायरेक्टली वहाँ एड्रेस हो सकते हैं। अपोजिशन में भी रहे तो हमने वही रोल अदा किया, गवर्नमेंट में भी है तो वही रोल। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सॉवरेनिटी, जो शायद आप लोगों ने इसको एक थोड़ा सा अजराहे मजाक ले लिया है, इट्स अ सीरियस इशू फॉर पाकिस्तान। इस बार अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट सड़कों पर आकर और एक दूसरे के खिलाफ हर्जा सराई कर कर अगर हम हल करने जाएंगे तो बैरूनी ताकतें और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को तनाक कर चुकी हैं, वो पाकिस्तान के अंदर दड़ाने डालने में फिर कामयाब हो जाएंगी। ख्वाजा साहब, 2 महीने पहले तक जब आपसे ये सवाल किया जाता था या 3-4 महीने पहले जब आपसे सवाल किया जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है कराची की वो बद से बदतर होती जा रही है, आप लोग हुकूमत का हिस्सा है, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है, तो हमें जवाब में ये मिलता था कि होम मिनिस्टर हमारा नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, तो लिहाजा आप ये सवाल उनसे करें। तो हर मरतबा आप हमें ये जवाब देते थे कि हम तो माइनॉरिटी पार्ट है इस गवर्नमेंट का, तो हमारे पास ना फला मिनिस्ट्री है ना हमारे पास ये मिनिस्ट्री है, तो हम ये मसाइल हल नहीं कर सकते। तो इस दफ़ा कौन सी ऐसी आपको मिनिस्ट्री मिल जाएगी कि आप पूरे अवाम के मसाइल हल करेंगे? आपने अपने सवाल में अपनी बात का जवाब खुद दे दिया। इस बार भी होम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के हैं। माजी की हलाकतों में और मंजूर वसान साहब की होम मिनिस्ट्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र भी आ रहा होगा, और उस साबिक वज़ीर दाखिला और एक जुनूनी आदमी के बयानात से हलाकतों की आपको वजह और हलाकतों का कातिल जो इस ताजिर बरादरी का कातिल था, शहर के अमन का कातिल था,
वो आपके सामने मंजर-ए-आम पे आ तो गया है। आज क्या है कराची में? टारगेट किलिंग नहीं है, ताजिर बरादरी के अगवा बराए तावान नहीं है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM इत्तेहाद कर रहे हैं, शहरी और देही सिंध की तफरीक खत्म हो रही है, तो किसको बुरी लग रही है? उसी एक शख्स को और उसके साथ मुंसलिक जनाइन पेशा अनासिर को बुरी लग रही है। आप उसे फिर बना दीजिए और कराची में फिर खून की होली देख लीजिए। ये तो साबित हो गया ना। नहीं, सवाल मेरा वैसे आपसे ये नहीं था, मैं आपकी तरफ फिर आऊँगा और इस सवाल को एक दफ़ा फिर मैं आपसे पूछूंगा एक मुख्तलिफ तरीके से, तो शायद मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। तारिक साहब, 2 रोज़ पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायदे, उन्होंने भी बड़े इल्ज़ाम लगाए नून लीग पर कि आप लोग साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने के लिए, और ये जमहूरियत के खिलाफ भी साजिश है, और जल्द जो है ये बेनकाब हो जाएगी साजिश और पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी की भी कौन कौन से लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से MQM का भी यही मौक़िफ़ है कि आप लोग साजिश कर रहे हैं इस वक्त जमहूरियत और हुकूमत गिराने के लिए। देखें जी, जमहूरियत एक और चीज़ है और हुकूमत जो है वो एक और चीज़ है। हम हुकूमत को इसलिए हटाना चाह रहे हैं कि लोगों का जमहूरियत के ऊपर से एतमाद ख़त्म ना हो जाए। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि अभी थोड़ी देर पहले, चंद दिन पहले जो अभी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें पीपल्स पार्टी की जो दावत है, ज़ाहिर है हुकूमत इनकी है तो इन्हीं की दावत मैं कहूँगा, इस पर मियां नवाज शरीफ साहब ने बावजूद इस बात के कि हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे, हमने शिरकत की। वो शिरकत हमने इनकी गवर्नमेंट के लिए नहीं की, वो शिरकत हमने की थी स्टेट के लिए, रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी तहरीक को जमहूरियत के ख़िलाफ़ तहरीक ना समझा जाए। ये तहरीक ना तो सिस्टम के ख़िलाफ़ है, ये तहरीक ना पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ है। ये पीपल्स पार्टी की जो बैड गवर्नेंस है, इनकी जो इनकम्पिटेंस है, इनकी जो करप्शन और लूट मार की वो दास्तानें हैं कि जो अब पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। और इनके हमें ये कहते हैं ना, पंजाब गवर्नमेंट आप लेके आए कोई पंजाब MPs आपके भी कुछ कम नहीं है। क्रेडिट कार्ड चोरी से लेके अंजुम वकील के लैंड स्कैम तक उसका तो जिक्र ही नहीं करते, उसका तो जिक्र ही नहीं करते। जैसे दूध के नहाए हुए हैं, ये पता नहीं कहाँ से कोई फरिश्ते उतरे हैं। उसका 10 साल पुराना मुकदमा आप लोगों ने यहाँ मरकज में खोला है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उसको पार्टी ने डिफेंड नहीं किया। बाकी आपके एक मुझे बात बताइए, वो बेचारी शमाइला राणा थी, क्रेडिट कार्ड चोरी उससे हुई, ठीक है, वो बरी भी हो गई, उससे इस्तीफा दिलवा दिया MPशिप से। अंजुम वकील से नहीं इस्तीफा लिया, फाइनेंसर है ना इनका, कैसे इस्तीफा लें? फाइनेंस कौन करेगा? रायबंड महल। उसके अलावा आपकी कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो बची हुई है? नहीं भाई, बात ये आप डेंगू के स्प्रे में पानी डाल के इसको स्प्रे करते हैं। रोज आप कीड़े मकोड़ों की तरह पंजाब, लाहौर के अंदर आप गुजरावाला, फैसलाबाद, न जाने कहाँ कहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह लोगों को आप मार रहे हैं। बारी पे आप बात करें। बात नहीं, बारी क्या बात करें चौधरी साहब, आप तो कम से कम पढ़े लिखे MA, आप तो कम से कम ऐसी बात करें ना जो आवाम भी सुन सके, हम भी सुन सके। तहजीब का इनको कोई भी बात करो ना, इनको इतनी मिर्ची लग जाती है। बस ये इनको इनके पंजाब के बारे में बात करो, इनको इतनी मिर्ची लगती है, ये सुनने को तैयार नहीं है। बातें ऐसे करेंगे, गवर्नेंस की, करप्शन की बातें ऐसे करेंगे जैसे पंजाब तो माशाल्लाह ऐसा सूबा है, अपने घर के मसले बहू बेटियों के तो ये हल नहीं कर सकते। पर्सनल ना हो और दूसरा अपनी बारी में अगर बात करें, एक औरत के साथ ज्यादती हो रही भाई, और ये उसमें कुछ कहते नहीं है। ठीक है, लाहौर के अंदर एक औरत को बंद कर दिया गया है, हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि जी डिसऑनेस्टी है, गलत है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तारिक साहब, ब्रेक के बाद माहौल को थोड़ा ठंडा करके हम कोशिश करेंगे कि अपनी बारी में बात करें। एक ब्रेक लेने, अब आपके घर में भी आई हैव टू टेक अ ब्रेक, शमीला आई हैव टू टेक अ ब्रेक। एक ब्रेक लेके जो हम कोशिश करेंगे कि अपनी बारी में बात करें ताकि बात जो है वो आवाम तक पहुंचे और आवाम को समझ आए। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।